नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, इस विषय का जो संबंध है वो मद्रास हाईकोर्ट में गए हुए एक अपील से है, जिसमें मंदिर के अतिरिक्त धन का जो इस्तेमाल है वो करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही गई थी। और इसी के संदर्भ में जो याचिका है वो कोर्ट में गई थी, जिसके संदर्भ में मद्रास उच्च न्यायालय के जो दो न्यायाधीश हैं, के.आर. श्रीराम और सेंथिल कुमार, इन न्यायमूर्ति की जो खंडपीठ है उसने इस मामले में कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, कुछ सख्त निर्णय दिए हैं और इसी कारण से ये मसला चर्चा में है। तो इसी की हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसके संदर्भ में जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने क्या सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि मंदिरों की जो अतिरिक्त भूमि है उसके साथ क्या किया जा सकता है, उसके संदर्भ में भी न्यायालय ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही हम बात कर लेंगे जो भी धार्मिक संपत्तियां हैं, जैसे जो मंदिर है, इनकी जो संपत्ति है उसके प्रबंधन और उससे जुड़े हुए जो भी अपने देश में प्रमुख जो कानून है, जो प्रावधान है वो क्या है, उन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आखिर मंदिर के अतिरिक्त धन का जो इस्तेमाल है उस पर न्यायालय ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम न्यूज़ लेते हैं और न्यूज़ के आधार पर ही इसका हम विश्लेषण करेंगे। न्यूज़ है, सरप्लस टेम्पल फंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मद्रास हाई कोर्ट रिस्ट्रेंड HR&C, यही बात कही गई है और कहीं ना कहीं यही मूल मसला है, क्योंकि मंदिर के अतिरिक्त धन का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में नहीं किया जा सकता है, ये बात कही गई है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। और इस संदर्भ में देखें तो मद्रास उच्च न्यायालय ने जो HR&C है इस पर अब रोक लगा दी है। कहीं ना कहीं मद्रास जो उच्च न्यायालय है उसने हाल ही में हिंदू जो धार्मिक जो धर्मार्थ जो बंदोबस्ती जो विभाग है उसी के संदर्भ में खास तौर पे जो अरुलगमिगु नंदीश्वरम जो थिरुकोइल है, इसकी भूमि पर मंदिर के अधिशेष कोष का उपयोग करते हुए जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की जो बात कही जा रही थी, ये जो अपील न्यायालय में गया था, इस पर जो न्यायालय है, जो दो जजों की खंडपीठ है, उसने पूरी तरह से इस पर रोक लगा दिया है। मुख्य न्यायाधीश जो के.आर. श्रीराम है, दूसरे जो न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार हैं, इनकी खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए इस पूरे मसले पर यह कहा कि मंदिरों को यथासंभव मुकदमेबाजी से बचना चाहिए, उनको मुकदमे में पड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि वाणिज्यिक परिसर की अनुमति दे दी जाती है मंदिर में तो ऐसी संभावना है कि इससे निवेश की जो वापसी है वो लाइसेंसधारी जो है या फिर जो किराएदार हैं उनकी बेदखली या अदा न किए गए किराए की वसूली और आगे के जो अतिक्रमण हैं, ऐसे घटनाओं को रोकने जैसी जो अन्य जटिलताएं हैं वो फिर से पैदा हो सकती है और कहीं ना कहीं ये वहाँ के समाज के लिए ठीक नहीं होगा। इस तरह के दिशा निर्देश यहाँ पर कोर्ट ने दिए हैं। थोड़ा सा बात करें कि अदालत ने वाकई में इस पूरे मसले में कहा क्या है, तो ऐसे में न्यायालय का ये कहना है कि अगर ऐसे में वाणिज्यिक जो परिसर हैं उनका निर्माण किया जाता है तो इससे और जो जटिलताएं हैं वो बढ़ेंगी। कहीं न कहीं निवेश पर मिलने वाला जो रिटर्न है उस रिटर्न से बहुत कम होगा जो कि सावधि जमा में जमा की गई राशि से मिलना चाहिए। यही नहीं, परिसर में रहने वाले जो लाइसेंसधारी हैं, जो किराएदार हैं, उनको बेदखल किया जाएगा और किराए या उपयोगिता शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में कैसे ये वसूल किया जाएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा लाइसेंसधारियों और किराएदारों के द्वारा आगे अतिक्रमण को कैसे रोका जा सकता है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यही नहीं, निश्चित रूप से जहाँ तक संभव हो वो मंदिरों को मुकदमेबाजी से दूर रखा जाना चाहिए, यही यहाँ पर अदालत ने कहा है। इसके अलावा देखिए दूसरी बात यहाँ पर अदालत ने कहा कि HR&C है उसके अधिनियम के अनुसार देखें तो मंदिरों के अधिशेष धन का जो उपयोग है वो धारा 66A या फिर अधिनियम की धारा 36A या धारा 36B के तहत निर्दिष्ट कुछ खास उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है।
उसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। और यही देखते हुए कि जिस उद्देश्य के लिए जो HRNC है उसके द्वारा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने की मांग न्यायालय में की गई थी वो किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। और इसी आधार पर अदालत ने ये कहा कि हम अपने निर्णय के आधार पर इस पूरे मामले को रद्द करते हैं और इसे अलग रखना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर न्यायालय ने कही है। इसके अलावा देखें थोड़ा सा अगर मामले को हम और समझें तो इस पूरे मसले में न्यायालय ने ये आदेश दिया कि पी भास्कर जो थे इनके द्वारा दायर याचिका पर ये पूरा जो निर्णय है वो दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वे मंदिर के भक्त हैं। और इसके अलावा इस प्रकार के जो अधिनियम की धारा जो यहाँ पर दी गई है उसके तहत वो परिभाषित हितधारक व्यक्ति हैं। यही नहीं, याचिकाकर्ता ने यहाँ पर यह भी कहा कि HRNC के निर्णय को यह कहते हुए चुनौती भी दी कि बंदोबस्ती को केवल अधिनियम के जो प्रावधान है उसके अनुसार ही विनियोजित किया जा सकता है। और कहीं न कहीं इसी कारण से ये जो पूरा मसला है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी के संदर्भ में देखें तो कहीं न कहीं जो कोर्ट है उसने अपने निर्णय दिए हैं और इसमें खास तौर पर देखें तो बड़े स्तर पर इसकी व्याख्या भी की गई है जो यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो अदालत है वो इस दलील को मानने के लिए तैयार नहीं थी और अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि मंदिर के पैसे से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण संस्था के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार प्रसार का कोई संकेत प्रस्तुत नहीं करता है, जो कहीं ना कहीं पूरे प्रावधान का उद्देश्य था। तो इसी कारण से कहीं न कहीं इन आर्गुमेंट के आधार पर जो कोर्ट है उसने इस याचिका को खारिज कर दी। इसके अलावा देखिए अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के पीछे जो तर्क दिए गए थे उसमें HRNC ने दावा किया था कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से मंदिर को अधिक राजस्व, अधिक रेवेन्यू प्राप्त होगा। ये भी आश्वासन दिया कि दुकानें केवल हिंदुओं और हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों को दी जाएंगी। लेकिन इस संदर्भ में भी जो कोर्ट है, जो खंडपीठ थी, उसने टिप्पणी की कि दावे को पुष्ट करने के लिए आज तक कोई इस तरह की कोई परियोजना है वो देखने को नहीं मिली है। तो इस आधार पर न्यायालय ने या कहें खंडपीठ ने इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया। इसके अलावा देखिए एक खास दिशा निर्देश यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया कि अतिरिक्त भूमि के साथ क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो न्यायालय ने ये सुझाव दिया कि विभाग जो कर सकता है वो पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए देसी पेड़ लगाने पर विचार कर सकता है, जिससे कि इन्वायरमेंट अच्छा हो, वहाँ पर माहौल अच्छा हो और इसका फ़ायदा भी हो। चूँकि इससे बताया गया था कि निर्माण का जो एक हिस्सा है वो पहले से ही संपत्ति कह सकते हैं संपत्ति बनाया जा चुका है और वो बर्बाद हो सकता है। और इसीलिए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शेष जो निर्माण है वो इस तरह से किया जा सकता है कि इसका जो उपयोग है वो गरीबों को भोजन देने के एक केंद्र के रूप में किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर पहले न्यायालय को ये बताया गया कि मंदिर का जो एक हिस्सा है उसका पहले से उपयोग किया जा चुका है, तो बचा हुआ जो हिस्सा है उसका इस तरह से उपयोग किया जाए। तो कोर्ट ने इसी संदर्भ में कहा कि इसका उपयोग जो है वो गरीब बच्चों को भोजन देने के लिए एक केंद्र के रूप में तो किया जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा भी न्यायालय ने कुछ बातें कही। न्यायालय ने यह भी कहा कि भवन का जो उपयोग है वो उन हिंदुओं के बीच में हिंदू विवाह आयोजित करने के लिए किया जा सकता है जो गरीब और ज़रूरतमंद परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि हालांकि इस बात पर जोर दिया है कि हर मामले जो है वो अधिशेष धन का उपयोग विवाह हाल बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। ये खास यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यायालय ने मेंशन किया है, क्योंकि इससे हो सकता है कि कुछ जाति आधारित जो विवाद है वो उत्पन्न हो जाए। इसीलिए इस मामले को खास एक टिप्पणी इस पर न्यायालय ने की है। इसके अलावा देखिए मंदिरों की संपत्ति या कहें जो भी धार्मिक संपत्तियां हैं उनसे संबंधित जो प्रमुख कानून हैं, जो प्रावधान हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भारत में मंदिरों की जो संपत्ति है उसके प्रबंधन से संबंधित जो भी कानून है, जो नियम है, वो विभिन्न राज्यों और धर्मों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ देखें तो मंदिरों की जो संपत्ति है उसके प्रबंधन से संबंधित प्रमुख जो कानून है, जो प्रावधान है, उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल जो एंडाउमेंट्स अधिनियम है उसकी हम बात करें तो ये जो कानून है कहीं न कहीं विभिन्न राज्यों में जो स्थित मंदिर हैं, धार्मिक जो संस्थान हैं, उनके प्रबंधन और उनकी संपत्ति के उपयोग को कंट्रोल करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मंदिरों की जो संपत्ति है उसका प्रबंधन
पारदर्शी तरीके से हो, उसी कारण से ये कानून बना है। और मंदिरों के प्रशासन, उनके आय व्यय और संपत्ति के रख रखाव का जो निरीक्षण है वो एक सरकारी निकाय या फिर प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही गई है। यही नहीं, कुछ राज्यों के लिए कहा गया है कि जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, इन राज्यों में इस अधिनियम के तहत मंदिरों का जो प्रबंधन है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ये भी बात इसमें कही गई है। इसके अलावा देखिए, जो वक्फ अधिनियम 1995 है, ये क्या कहता है, तो ये जो अधिनियम है ये मुस्लिम धर्म स्थलों और उनसे संबंधित जो संपत्तियां हैं उनके प्रबंधन के लिए ये खास अधिनियम बनाया गया है। इस वक्फ जो संपत्ति है उसके संरक्षण और उनके उचित उपयोग को ये जो अधिनियम है ये सुरक्षित करता है। और प्रत्येक राज्य में जो वक्फ बोर्ड है उसका गठन किया जाता है जो इन संपत्तियों का प्रबंधन देखता है। इसके अलावा देखिए, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम है भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882। ये क्या कहता है कि अगर मंदिर या धार्मिक जो संस्थान है वो एक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड है तो ये जो अधिनियम है ये उन पर लागू होता है। कहीं ना कहीं देखें तो ये खास तौर पे संपत्तियों के प्रबंधन, उनके धार्मिक क्या उद्देश्य हैं उसके लिए उपयोग किए जा रहे हैं, और दान की जो धनराशि है उसका नियमन कैसे हो उस पर ये पूरा रेगुलेशन करता है। इसके अलावा एक और कानून है, धार्मिक संपत्तियों से संबंधित कर कानून है। मंदिरों की जो आय होती है, जैसे दान या भूमि से प्राप्त जो किराया है उस पर कर छूट प्रदान की जाती है। कहीं न कहीं भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 11 और 12 में इसका उल्लेख भी किया गया है। इसके अलावा देखिए, संपत्ति को केवल धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किया जा सकता है, वो इस कर संबंधित कानून में दिया गया। इसके अलावा भी एक दो कानून है, जैसे भूमि सुधार कानून है। कई राज्यों में देखें तो धार्मिक जो संस्थान है उनके पास बड़े पैमाने पर जो लैंड है, जो भूमि है वो होती है, और भूमि सुधार कानून के तहत मंदिरों की जो अतिरिक्त भूमि है उसको सीमित किया जा सकता है। इस भूमि सुधार कानून जो भारत में बनाया गया है। इसके अलावा देखिए, राज्य विशिष्ट जो कानून है ये क्या कहता है कि तमिलनाडु, जैसे तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और जो चैरिटेबल जो एंडोमेंट अधिनियम 1959 है, इसके तहत देखें तो केरल गुरुवायूर देवस्वम अधिनियम ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, कर्नाटक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ जो एंडोमेंट अधिनियम है वो भी कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। और उत्तर भारत में देखें तो मंदिरों के प्रबंधन के लिए सामान्यतः जो ट्रस्ट है, जो समितियां हैं वो बनाई जाती हैं। तो इस तरह से अपने देश में जो भी धार्मिक संपत्तियां हैं, जो मंदिर हैं, जो ट्रस्ट हैं, उनसे संबंधित जो भी उनकी संपत्ति से संबंधित प्रमुख जो प्रावधान है, जो नियम है, जो कानून है, उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।